ऑडियंस पूरी तरह से तैयार है। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। इससे पहले कि मैं मुद्दा आपको बताऊं, आज मेहमानों से परिचय कराती हूं। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ हमारे साथ है, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। और अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। क्या इंसाफ का भी धर्म होता है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है तो हिंदुस्तान में, लेकिन जब बात कानून की आती है तो ईरान अफगानिस्तान की गाते हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं? ये इसलिए कह रही हूं कि देश में अदालतें होने के बावजूद वो कहते हैं कि अब शरिया कोर्ट स्थापित करना है अलग से मुसलमानों के लिए, जिसे वो दारुल कज़ा कहते हैं। क्या वो संविधान की मानेगा या शरिया के विधान की? ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। कांग्रेस पार्टी के ये नामदार से पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, आपको ठीक लगे आपको मुबारक, लेकिन ये तो बताइए कि मुसलमानों की पार्टी भी क्या सिर्फ पुरुषों की भी है कि महिलाओं की भी है? जरा आप उन तलाक के कारण पीड़ित मुस्लिम बहनों को जरा मिलकर के आइए। हलाला के कारण परेशान उन मां बहनों को मिलकर के आइए, उनसे पूछ करके आइए और फिर पार्लियामेंट में आप अपनी बात बताइए। एक तरफ जहां केंद्र सरकार महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रयास कर रही है, वहीं ये सारे दल मिलकर के महिलाओं और विशेषकर मुस्लिम बहन बेटियों के जीवन को और संकट में डालने का काम कर रहे हैं। जब भाजपा सरकार ने संसद में कानून ला करके मुस्लिम बहन बेटियों को अधिकार देने की कोशिश की, तो अब उसमें भी रोड़े अटका रहे हैं। ये चाहते हैं 3 तलाक होता रहे, मुस्लिम बहन बेटियों का जीवन नर्क बना रहे। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं इन राजनीतिक दलों को समझाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, उनको समझा करके हमारी बहन बेटियों का अधिकार दिलाने के लिए उनको साथ लाने की कोशिश करूंगा। कांग्रेस पार्टी इस देश की इतिहास है, सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है। मोदी जी के गलत बयानी से काम नहीं चलेगा कि सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को कांग्रेस ने साथ लिया। आज़ादी के पहले साथ लेके देश को आज़ाद कराया। आज़ादी के बाद इस देश की तरक्की में कांग्रेस का योगदान जो है वो किसी से छुपा नहीं। देश इस बात सच्चाई को जानता है कि प्रधानमंत्री ने 99.99% बातें गलत बोलते हैं, इसलिए देश विश्वास नहीं करने वाला है। ये चुनाव हारने वाले हैं 2019 में, इसलिए इस तरह की बातों से देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस हर हिंदुस्तानी के साथ है। और महिलाओं की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री ने बताया कि इस देश में कठुआ से लेके मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान से लेके बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर जो हालत हमारी बहनों के हो रहे हैं, हमारी बच्चियों की हो रही हैं, उसके लिए कौन सा कार्य लाए हैं कि उनका सुरक्षा हो सके। प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष में नहीं बैठे हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया? जो हमारी बच्चियों के साथ वैशीपना रोज हो रहा है, जो हमारी बहनों के साथ रोज वैशीपना हो रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा? प्रधानमंत्री हैं इस देश के लिए, दुख की बात है। और वैसे जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है कि क्या इंसाफ का मजहब होगा, मजहब के आधार पर इंसाफ होगा? आप वकील हैं, एक तरफ तराजू पर हिंदू, एक तरफ मुसलमान होगा। क्या 21वीं सदी के हिंदुस्तान में मुसलमानों को अलग कोर्ट की जरूरत है? ईरान अफगानिस्तान बनाएंगे आप? नहीं, ईरान अफगानिस्तान से हमको कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं मालूम आपको इतनी क्यों मोहब्बत पैदा होती है मुझे देखते ही ईरान अफगानिस्तान के ताल्लुक से। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इंसाफ का कोई मजहब नहीं होता। अगर इंसाफ ये कहता है कि किसी हिंदू को इंसाफ मिलना, मुसलमान को नहीं मिलना, तो इंसाफ होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो दारुल क़ज़ा है, जिसको आप लोग अपनी मीडिया की टर्मिनोलॉजी में शरिया कोर्ट कहते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने 7 जुलाई 2014 में विश्वलोचन साहब कोर्ट को गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया
जस्टिस प्रसाद और जस्टिस पीसी घोष ने जजमेंट दिया और ये रियफर्म हुआ मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से भोपाल का गया। तो ये है क्या, ये है कि जब तक दो मुस्लिम पार्टीज किसी काजी के पास नहीं जाते और वो एक लीगल ओपिनियन दे रहे हैं और वो लीगल ओपिनियन इन्फोर्सेबल नहीं है, और वो कौन से मैटर्स में है कि अगर किसी को ये मालूम करना है या किसी को शिकायत है कि मुझे अपने मरहूम वालिद के जायदाद में हिस्सा नहीं मिला, वो मसला लेकर जाएंगे, उसके ऊपर ओपिनियन देंगे, वो एनफोर्सेबल नहीं है। और उस वक्त ही वो होगा जब दोनों पार्टीज आपके पास आएंगे और कहेंगे कि ठीक है आप काजी हैं, फैसला दीजिए इसके ऊपर। और सुनिए वो क्या कंफ्यूजन पैदा करने के लिए वहां बैठे? सुनिए एक मिनट, ये बाइंडिंग नहीं है, लीगल बाइंडिंग नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। तो वही आपने तो देखिए ये सुप्रीम दूसरा हिस्सा है कि उनका कहना लीगल मुझे प्लीज मुकम्मल करने दीजिए। आप सुधांशु त्रिवेदी का रोल मत लीजिए। आर्बिट्रेशन काउंसिल है, ये आर्बिट्रेशन काउंसिल है, पूरी दुनिया में ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, पूरी दुनिया में इसको प्रमोट कर रहे, और ये है वहां पर। आप जाइए ना, और ये 33 कैसे काउंसिल्स हैं हमारे मुल्क में, पिछले 1993 से चल रहा है। अब अचानक इसको ये इतना बड़ा कंट्रोवर्सी बन रही है, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आप हर जिले में लाना चाहते हैं ना? हाँ, तो इसमें हर जिले में अगर होगा तो इसलिए होगा अगर वहां पर कोई मुसलमान कोई शिकायत है, दोनों पार्टीज राजी होते हैं, वो काजी के पास जाते हैं, वो एक लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, और वो चाहें तो उसको अपना या ना अपना। सुधांशु त्रिवेदी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, फिर क्या परेशानी है? इन्होंने कहा कि एक आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म तो हर जिले में क्यों, भारत के तो हर गांव में था, गांव पंचायत होती थी, बैठ के जो छोटे मसले सुलझा लेती थी। उसमें तो कभी नहीं होता था ये हिंदू की पंचायत या मुसलमान की पंचायत, गांव की पंचायत होती थी। तो आप एक अलग से जिले में क्यों लाना चाह रहे हैं? दूसरी बात आपने कही, साहब इंसाफ का मजहब होता है कैसे? पोटा हमने लगवाया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, पहला काम किया पोटा को स्ट्रक डाउन किया। किस बेस पे? पोटा के कोर्ट के डिसीजन थे सारे, मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं इसलिए पोटा ही हटा दो। चलिए वो तो हम लाए थे। अरे टाडा टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्ट राजीव गांधी के जमाने में आया, नरसिम्हा राव के जमाने में हटा, लाई भी कांग्रेस, हटाया भी कांग्रेस। किस बेस पे? मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं इसलिए हटा दो। तो भैया मैं तो कहना चाहूंगा ओवैसी साहब की गलती थोड़ी है, ये तो जिन लोगों ने किया है उन्होंने तो इनके ऐसे लोगों को खड़ा होने का मौका दिया है, क्योंकि उन्होंने हमेशा इंसाफ का मजहब देखा है। और मैं तो एक और बात इनसे कहना चाहूंगा, अगर ऐसे लोग क्या होता है सर? नहीं, जो इस समय शरिया अदालत की वकालत कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब मैं ये भी कहूंगा, अरे भाई अगर आपको अपने मजहब के लिए बड़ी इबादत और अकीदत है तो करिए शरिया अदालत ना, फिर सिविल क्यों, क्रिमिनल मैटर में भी करिए। कहिए कि चोर चोरी करते पकड़ा जाएगा, पहले हाथ काट दिए जाएंगे, फिर कोर्ट में जाकर सुनवाई होगी। जवाब दीजिए वैसी साहब। मुझे खुशी हुई कि तालिबान की जबान में बात कर रहे हैं, ईरान की जबान में बात कर रहे हैं, सऊदी अरब की जबान में बात कर रहे हैं, कि क्रिमिनल एस्पेक्ट में भी एक्सेप्ट करना चाह रहे। आपके पास 280 एमपी हैं, राज्यसभा में भी आपके पास मेजॉरिटी आ चुकी है, आप कॉन्स्टिट्यूशन तरमीम कर दीजिए, करिए ना, आपको कौन रोक रहा है? मैं आपसे कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने विश्वलोकम केस में, ये विश्वलोकम एक लॉयर है, आपके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा करीबी ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। और ये तो महज एक आर्बिट्रेशन काउंसिल है, और जो जाना चाहे जाए या ना जाए, और अगर फैसला होता है तो एनफोर्सेबल नहीं है वो, आप सिविल कोर्ट को जाइए। ये पूरी टोक रही हूं सर, लेकिन आप ही की इजाजत से, इससे पहले कि आप मुझे सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से बोलने के लिए कसूरवार ठहराएं, जरा ये मामला जो विश्वलोचन मदान का आप बार बार बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें, क्या ये वही मामला नहीं है जो कुकड़ा विलेज मुजफ्फरनगर का मामला है? उसी का जिक्र है, क्योंकि वहां पर एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। देखिए ये मामला एक मिनट में एक सेंटेंस ससुर ने किया, सबसे पहले वर्डिक्ट आया उसके खिलाफ कि अपने पति को अब तुम अपना बेटा मान लो और ससुर को पति मान लो। फिर दारुल उलूम ने कहा सही कहा है, और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल इमराना के केस की बात, आप इमराना सुनिए, मगर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसमें दारुल खजा कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया नहीं दिया? और सुनिए मेरे, प्लीज आपको पूरा नहीं बता रहे लोग। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको फतवा देने का है तो आप थर्ड पार्टी के खिलाफ फतवा नहीं दे सकते, यानी अगर दो पार्टीज ए और बी आएंगे तो आप ओपिनियन देंगे ए और बी के ऊपर,
आप डी के ऊपर नहीं बोलेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में लेकिन कहा। अगर इमराना का पिता मानता हो धर्म को सर्वोपरि, तो फिर ऐसे में अगर वो पार्टी बन के चले, अगर आप सर एक सेकंड, अगर आप इमराना की बात नहीं सुनिए, सुनिए दारुल खजा की अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो मैं तैयार हूं यहां पर आया। इमराना की बात करना चाह रहे हैं तो फिर उस अलग डिबेट करेंगे। सीधा आरोप लगा रही हूं कि महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन के लिए दारुल कजा का इस्तेमाल होगा। अच्छा ठीक है, ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो सरकार कानून लेकर आई है, उसके लिए ये चलिए आपकी बात को मैं मान लेता हूं। मैं आपको कोट कर रहा हूं डॉक्टर फैजान मुस्तफा, वाइस चांसलर नर्सर यूनिवर्सिटी का आर्टिकल है टेलीग्राफ पेपर में, जिसमें उन्होंने इसी तरह के दारुल खजा दारुल इफ्ता के 2016 के रिकॉर्ड निकलवाए, जिसमें 2016 में 4 लाख के करीब डिसीजन या फतवे दिए गए, जिसमें से सिर्फ 4% ट्रिपल तलाक पर था। अब आप उसको क्या मानेंगे बताइए? तो मैं आपसे देखिए ये इमराना पर बोलिए ना सर। अरे आप इमराना पे बहुत बोल दिए ना, बोलिए ना। अब इमराना पे मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं इमराना पे नहीं, मैं इमराना पे एक्सपर्ट नहीं हूं। आप पति मान लिए और पति को बेटा, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ये सरासर नाइंसाफी एंकर की कि आप जो टॉपिक पे डिस्कस करना चाह रहे उससे आप हट गए। नहीं, इमराना का इशू नहीं है, केस को आप ही कोर्ट कर रहे हैं। उसी को के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दारुल खजा कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप मानिए उस बात को, कहा कि नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन उसका कोई भी फैसला लीगल बाउंडिंग, तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और दोनों पार्टीज अगर एग्री करके काजी के पास जाते हैं वो जाएं, डिसीजन उनको एक्सेप्ट करना है करें या ना करें, एनफोर्सेबल नहीं है, वो उससे नाराज हैं तो सिविल कोर्ट जाइए, कोर्ट्स के दरवाजे खुले हैं। ये पूरी दुनिया में ये एक आर्बिट्रेशन काउंसिल के ऊपर पूरी बहस हो रही है कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म। मैं जवाब देना चाहता हूं, सुनिए, इसी टॉपिक आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, आपने कहा जी ठीक है वो दारुल कजा है, वो कोई भी डिसीजन दे दे बाद में उसको कोर्ट से अंडू किया जा सकता है। अंडू नहीं, कोर्ट से अंडू नहीं किया था, किसका कोर्ट से ताल्लुक ही नहीं है, कोई कोर्ट से ताल्लुक कोर्ट नहीं है। तो मैं कह रहा हूं चलिए आप दूसरी चीज में लागू करिए, शराब पीते पकड़ा जाए 100 कोड़े लगवा दिया करिए सर, उसके बाद कहिए कोर्ट में जाए। 280 एमपी आप हम तो कह रहे हैं आप दारुल कजा कह रहे हैं ना, आप अपने तो करवाइए सर, साहब हमारे लोग 100 कोड़े खाने को तैयार हैं। और सुनिए इल्लीगल रिलेशन वाले पकड़े जाएं तो पत्थर मारे जाएं, तब तो आप कहेंगे नहीं उसमें तो मुझे इंडियन पैनल कोर्ट चाहिए, उसमें 100% इंडियन पैनल कोर्ट चाहिए और दूसरे में नहीं चाहिए। अब मैं एक और बात करूं, आपने काफी अगर 200 उसी का जवाब दे रहे हो, अगर आप 200 एमपी हैं आप बदल दीजिए, आप बोल दीजिए कि आईपीसी नहीं चलेगा, हिंदुस्तान में तालिबान, ईरान, सऊदी अरब, सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए ना, आप बना दीजिए, कम से कम सुषमा स्वराज को तो इंसाफ मिल जाएगा, कोई सुषमा स्वराज के खिलाफ धमकी नहीं देगा। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के हस्बैंड को अपनी वाइफ के प्रोटेक्शन के लिए आना पड़ा और इस सरकार के 2 दिन के बाद राजनाथ सिंह साहब को तौफीक हुई, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, वो एक मिनिस्टर है। आप बनाइए कानून, कौन रोक रहा है? हम ये कह रहे हैं कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, इसमें किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं है। आप क्यों मुझे ईरान से जोड़ते, सऊदी अरब से जोड़ते, क्यों आप पत्थर फेंकने की बात करते? अब मैं आ रहा हूं बिल्कुल अपने मुद्दे के ऊपर। एक तो जो आपने कहा हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, सिर्फ अपनी नहीं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के ऊपर भी जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी ट्विटर के ऊपर, उन पर तत्काल गिरफ्तारी हुई। जिन्होंने टिप्पणी की उनको प्राइम मिनिस्टर फॉलो कर रहे हैं। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर फॉलो कर रहे हैं लोगों को। फॉलो कौन किसको कर रहा है वो तो अलग बात है। आपने कहा ना कि बड़ा कोर्ट का देखिए इस समय इनको एक लाइन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। शाहबानो केस में आपने कॉन्स्टिट्यूशनल माना था कोर्ट के जजमेंट को? 80 रुपए का मुआवजा एक तलाकशुदा महिला को नहीं मिलना चाहिए, संसद में लाके नियम पलट देंगे। आप ये बताइए कि अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सजा दी बल्कि कहा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम, उसको आप कहते हैं वो तो हालात का मारा था। याकूब मेनन जिसको सजा दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आप कहते हैं जुडिशियल किलिंग थी। श्री राम जन्मभूमि का जजमेंट जिसपे कोर्ट कहता है वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था, आप उसको बाबरी मस्जिद कहते हैं। तो भैया किसी चीज पे तो आप कोर्ट का मानने को तैयार नहीं है। तस्लीमा नसरीन पे आप मानने को तैयार थे, कोर्ट का जजमेंट। जवाब दे दो। और ट्रिपल तलाक पे आप कहते हैं कोर्ट कौन होता कहने वाला? सर राम मंदिर पे बाद में आएंगे, अभी इसी पे नहीं। और एक और बात बताता हूं, एक वर्ड निकल केरल की पूरी भड़ास निकली। नहीं पूरी भड़ास नहीं साहब, एक जवाब दीजिए। चलिए मैं रुकते हैं। ऐसा था 1998 के कोयंबटूर ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी जो तमिलनाडु की जेल में था, 2006 में केरल की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया, कम्युनिस्ट और कांग्रेस सब मिला के, एक भी विधायक ने अगेंस्ट में वोट नहीं किया था कि अब्दुल नसीर मदनी को छोड़ दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल अपरेटस का यूज कर रहे हैं कोर्ट के अगेंस्ट जाने के लिए। अब एक एक लाइन पढ़ के कह रहे हैं, जिसे कहते हैं तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे साहब
नहीं देखिए, ये बहुत से कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिए। मैं एक ही मिसाल, जलीकट्टू का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जलीकट्टू का। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के अवाम का एक कल्चर का हिस्सा है वो, आप वहां पर सकम हो गए। आप ये देखिए, आप जलीकट्टू को भूल जाते हैं। आप देखिए, बात यहां पर क्या हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। ये दोनों पार्टीज के ऊपर मुनस्सिर है, वो जाए या ना जाए। सिविल कोर्ट तो सिविल कोर्ट रहेगा, कौन कोर्ट के उसमें रोकने की कोशिश कर सकता है किसी को? ठीक है, सवाल पूछने का, जल्दी सवाल पूछे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर शरिया लॉ अलग से मुस्लिमों के लिए लाया जाएगा तो हमारे हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो गैप है वो और बढ़ नहीं जाएगा ऐसे करने से, क्योंकि हिंदू तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे और शरिया लॉ। इनका मतलब है बीजेपी का प्लान बी तो नहीं है ये 2019 के लिए? मैं आपको प्लीज आधे मिनट में समझा रहा हूं कि ये शरिया लॉ किसके ऊपर है? फैमिली डिस्प्यूट्स के ऊपर, मैरिज के ऊपर। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। और वो भी अगर डिसीजन होगा, वो जरूरी नहीं है कि एनफोर्सेबल हो। अगर किसी को नापसंद हो, कि पूरे दुनिया में, हमारे मुल्क में एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, हम उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट्स में बरसों लग जाते हैं। तो ये प्रोविजन है, ये कोई एनफोर्सेबल नहीं है। ना आपको कोई कह रहा है कि आप कोर्ट को मत जाइए, बराबर कोर्ट को जाना चाहिए, कोर्ट्स है उसके लिए। सर इस कोर्ट सर जैसे ये लो आने वाले सर ऐसे दूसरे धर्म भी अपने लिए सर ऐसे मांगे तो उसके लिए क्या होगा? सर दूसरे धर्म के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है, मगर ये जो शरिया कोर्ट है या दारुल खज़ा है, इसका एक्चुअल वर्ड है दारुल खज़ा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दिया है। और ये हमारे मुल्क में 1993 से काम कर रहा है। बिहार में इमारत शरिया है, आजादी से पहले से चल रहा है, 80-90 साल हो गए उसको। उड़ीसा में है, वहां पर लोग जाते अपने मसाइल को लेकर और लोग ओपिनियन देते। काजी जो ओपिनियन देता, आपको एक्सेप्ट करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। अगर आपकी बात मान ली जाए कि मैरिज के मामले में, फैमिली मैटर में इस ढंग से होगा, तो फिर आप किस आधार पे खाप पंचायतों को रोकेंगे? वो कहेंगे ये हमारा भी एक अपना पर्सनल मैकेनिज्म है फैमिली और मैरिज को लेकर। ठीक है, खाप पंचायत, तो ऐसे तो आप देश को पता नहीं किस स्थिति में ले जाएंगे। सुधांशु साहब, खाप पंचायत में दारुल खज़ा में यह है कि अगर खाप पंचायत का फैसला नहीं माना जाता तो कहा जाता है कि बॉयकॉट कर दिया जाएगा इसका। यहां पर ऐसा नहीं कर सकते। यहां पे तो पार्लियामेंट में लाके रूल चेंज कर दिया था। यहां पर ये सुनिए, यहां पर ये कह रहे हैं कि आप दोनों पार्टीज हमारे पास आए हैं, काजी के पास, वो अपना ओपिनियन देता है, आप कबूल करना है कबूल करिए, नहीं करना है तो आपके पास जो हमारा सीआरपीसी, कौन इंश्योर करेगा सर? बिल्कुल हो रहा है, कौन इंश्योर बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती, इतनी गरीबी है, गुर्बत है, उसमें अगर कोई नहीं मान सकता है, किसी महिला पर दबाव बनता है, कौन इंश्योर करेगा कि उसको सामाजिक रूप से बहिष्कार नहीं किया जाता है? ट्रिपल तलाक पर तू अपने पति के खिलाफ बोल रही है, आपको पता नहीं है कि हिंदुस्तान में होता है? हम किस मुल्क की बात कर रहे हैं? मैडम, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती भी है कि यहां पर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म का एक तरीकेकार है। आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, ये जो कानून बनाना चाह रहे, क्या बनाना चाह रहे? अगर कोई मुस्लिम मर्द किसी बीवी को ट्रिपल तलाक देगा, जेल को भिजा देंगे। अच्छा, जेल में रहेगा वो और बेल पे आएगा तो शादी रहेगी, 2 साल की सजा हो जाएगी तो बीवी खड़े रहेगी जेल के बाहर कि आइए पति महाराज जिंदगी साथ गुजारते हैं, 2 साल तक सड़ती रहे वो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इनके बातों में, बीजेपी के बातों में मत जाइए आप। ये एक दारुल खज़ा है, ये एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म है और इसको प्रमोट करना चाहिए और इसमें किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही है। खाप पंचायत में तो बॉयकॉट होता है। अच्छा देखिए, जोर जबरदस्ती की बात जो कह रहे हैं, आपका ही बयान है कि साहब वो सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन लागू होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों में ज्यादातर के हालात ऐसे हैं कि पढ़ाई में भी बहुत कमजोर हैं और आर्थिक स्थिति में भी। आपने कहा कुछ जगहों पर तो दलितों से खराब हालत है। यही जो आप बात कर रही हैं, उसी का क्रक्स तो यही है। जो बेचारा पढ़ने लिखने से भी महरूम है, जो बेचारा पैसे से भी मजलूम है, उसको आप क्या कहेंगे? तब तो आप मजबूरी कर देंगे ना, वो कहेगा कहां जाऊंगा कोर्ट में, फिलहाल यही की बात मान लो। तो आप कैसे कह रहे हैं जो जाना चाहे वो जाए? मैं इनकी बात का 100% तायीद करता हूं और इनसे कह रहा हूं कि इनकी मोदी सरकार सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस को बर्फदान में डाल चुकी है, बर्फदान में, मैं बिल्कुल एक डब्बे में डाल चुकी है। ये बात सच है सर, सच्चर पुरानी हो गई है। नहीं, सुनिए, अब कुंडू कमेटी आ गई है, लिटरेसी रेट आ चुका है, आप करिए ना। आप वो भी करिए ना। चलिए, आपका आरोप है कि वो बर्फदान में डाल रहे हैं, लेकिन आप कहां बर्फदान में मुसलमानों के मुद्दे को डालने दीजिएगा? आप ही की बात आप ही को सुनाते हैं और फिर चर्चा को नए सिरे से आगे लिए जाएंगे। सुनिए। बेदार हो, ये सेकुलरिज्म की बातें करने वाले सबसे बड़े डाकू हैं।
सबसे बड़े मुनाफिक हैं जिन्होंने 70 साल से मुसलमानों का इस्तेसाल किया, हमको डरा डरा कर रखे। आज मजलिस तुम्हारे दरमियान में आकर कह रही है कि सेकुलरिज्म को अगर जिंदा रखना है तो अपने हक के लिए लड़ो, एक सियासी ताकत बनो, अपने उम्मीदवारों को कामयाब करो। डरने और घबराने की बात नहीं है, अपने उम्मीदवारों को कामयाब करो। अब आप प्रॉब्लम यह है कि उस दिन तो आप तो हमको हमारा बाजा बजा दिए, अब चला है पूरा टीवी चैनल पे असदुद्दीन ओवैसी को दूल्हा बना दिए। अब बोले हैं अरे भाई मैंने कहा अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब करो। क्या मेरे पार्टी में हिंदू कैंडिडेट नहीं रहते? किसने कहा नहीं रहते? मैं प्रूफ कर दूंगा। मेरे पास दलित कैंडिडेट है औरंगाबाद में, मैं औरंगाबाद म्युनिसिपैलिटी में हिंदू म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स है। ने जिन्ना कह दिया। नहीं कोई बात नहीं, इनको ख्वाब में जिन्ना ही नजर आता है, दूसरा नजर आता ही नहीं है। इनको आर्मी कैंप नजर नहीं आते, इनको नौजवानों की नौकरी नजर नहीं आती, इनको सुषमा स्वराज पे जुल्म नजर नहीं आता, खाली ओवैसी नजर आता है इनको। ठीक है, मुबारक। कम से कम मैं इनको नींद तो खराब कर चुका हूं, वो कामयाब हो गया। नींद हराम कर चुके हैं आपकी। नहीं, नींद कहां हराम हुई है और किसको ख्वाब में क्या नजर नहीं आता, वो मैं जवाब देना चाहता हूं। ये मुल्क जब आजाद हुआ, आपको पता है कि लाल किले पे पहली शहनाई किसने बजाई? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर आर्मी का कौन था? नौशेरा की लड़ाई में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। ठीक, और जब 21वीं सदी में बैरक ओबामा ने आके बोला भारत की संसद में इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया इज इमर्ज, वो किस दिन? जिस दिन पोखरण का विस्फोट हुआ था, जिसका चीफ आर्किटेक्ट कौन था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मगर अफसोस, ना आप अब्दुल हमीद को भारत का बेटा नहीं मानते, मगर इशरत जहां को बिहार की बेटी मानने लगते हैं। हमारे साथ समस्या यह है कि एक से एक मुकाम पे लोग पहुंचे। पूरे आलमे इस्लाम में अबुल कलाम जी से बड़ा दानिशमंद नहीं हुआ, मगर आप अबुल कलाम के नमाज जनाजा में नहीं जाते, याकूब मेनन के नमाज जनाजा। जवाब दीजिए ओवैसी साहब। आप अफजल गुरु के साथ जोड़ना चाहते हैं। जब हम औरंगजेब रोड का नाम बदल के अबुल कलाम रोड करते हैं, तो ये और इनके जैसे लोग औरंगजेब के नाम के साथ खड़े हो जाते हैं, अबुल कलाम के नाम के साथ नहीं। तो आपको ख्वाब में वो नजर नहीं आती हकीकत जो हिंदुस्तानी मुसलमानों की है, और इनकी भी गलती नहीं है। ये जिन्ना की बात कर रहे हैं ना, 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में जिन्ना के साथ सेपरेट मुस्लिम इलेक्ट्रेट का प्रस्ताव जिस दिन कांग्रेस ने स्वीकार किया था, उसी से विभाजन बना। 100 साल पहले कांग्रेस ने जिन्ना को खड़ा किया और 100 साल बाद जिन्ना की फोटो से जिन्ना का जिन्न खड़ा किया। आपने खड़ा किया सर? उन्होंने हटाने को तैयार नहीं ना, इनसे कहिए कि नहीं हटेगा। जिन्ना की नहीं हटेगा भाई, क्यों नहीं हटेगा? आप 1 मिनट में हटा दीजिए फोटो। 19 के लिए सूट करता है। हाँ, हम यही तो कहना चाह रहे हैं साहब, किसको सूट करता है जिन्ना? बिल्कुल, किसको सूट करता है ये बताइए। अभी ये गठबंधन बना, तथाकथित महागठबंधन, क्या कहा गया कि बीजेपी से बेहतर शासन देने के लिए? नहीं, तथाकथित सांप्रदायिक शक्तियों से देश को बचाने के लिए और धर्मनिरपेक्ष दल एक हो जाए। अरे भैया, फंडामेंटलिज्म को मुद्दा आप बनाते हो और फिर कहते हो हम खड़ा कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की बात क्यों आई? आप कहते हैं अल्पसंख्यकों को देंगे। जिन्ना पे बोलिए ना, जिन्ना पर तो सबको सांप सूंघ गया था। जिन्ना मैं वही तो कह रहा हूं, जिन्ना की तस्वीर नहीं हटाने को राजी। ये भारत दुनिया का इकलौता देश होगा जहां देश बांटने वाले की तस्वीर पर बहस हो रही है। जिन्ना तो आप कर रहे थे ना, हम तो ये कह रहे हैं ना, जो जिन्ना को अपनी छाती से लगाए बैठे वो हटाने को तैयार नहीं है। कभी जिन्ना कभी पाकिस्तान। अच्छा, अभी ये बताइए, ये सैफुद्दीन सोच किस पार्टी के नेता थे जिन्होंने कहा कि अलग हो जाना चाहिए कश्मीर? सुनिए, और लश्कर तैयबा ने किसका समर्थन किया? गुलाम नबी आजाद का। फिर कहते हैं पाकिस्तान की बात हम लाते हैं बीच में। वाह भाई वाह। जवाब दीजिए। मैं इनसे इतना ही कह रहा हूं कि भाई 70 साल हो चुके हैं, हम जिन्ना को बाय बाय कर दिए। हमारे बुजुर्गों ने जिन्ना को कहा कि आप रिजेक्ट करते आपकी थ्योरी को। मैं जिन्ना की खबर, आपकी पार्टी सुनिए, मैं जिन्ना की खबर पे नहीं गया। अडवाणी साहब जाकर तारीफ करके रहे, इसलिए हटा दिया उनको। आपसे हम कह रहे हैं कि जिन्ना नहीं, गन्ने की कीमत की जरूरत है, इसलिए इलेक्शन हार गए आप 70 साल के बाद भी जिन्ना की क्यों बात कर रहे हैं? आप डेवलपमेंट की बात करिए, आप नौजवानों के रोजगार की बात करिए, आपके अहम मुद्दे थे। आप 15 लाख की बात करिए, आप पेट्रोल की कीमतों को कम करिए, उसकी बात नहीं करेंगे। आसमान डॉलर चला गया 70 रुपए पे, आप उसकी बात नहीं करेंगे। फिर आके जिन्ना पे ला लिए। जो शरिया के लॉज होते हैं वो बहुत ब्रूटल होते हैं, उससे ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं होंगे। देखिए, शरिया लॉज ऑफ क्रिमिनल एस्पेक्ट की आप बात कर रहे हैं। ये जो दारुल खजा है, ये सिर्फ सिविल मैटर्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, ये सिविल मैटर्स का है। देखिए, क्रिमिनल मैटर्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्रिमिनल मैटर्स का कोई ताल्लुक नहीं है ये, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी इजाजत है। पिछले 1993 से चल रहा है।
और जो अमानत शरिया बिहार में है वो 80 ईयर से चल रहा है। ये आपको समझने की अगला जरूरत। सवाल। मुसलमान का कहना है कि इस कानून बनने से हमें कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और इससे टाइम का बचत होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि हम हिंदुओं के लिए यही टाइम है कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए? हाँ? नहीं, आप चक्कर मत लगाइए। चक्कर मेरे को लगाना है, चक्कर मुझे लगाना है, आपको लगाना नहीं है। चलिए, राम मंदिर का जिक्र हुआ था कुछ देर पहले, तो उस पर भी सुन लेते हैं। योगी जी हाल में गए थे अयोध्या और वहां पर उन्होंने साधु संतों के साथ ये कह दिया, थोड़ा सब्र रखिए, मंदिर बनेगा। किस आधार पर ये वो कह रहे हैं? ओवैसी साहब किस आधार पर प्रहार कर रहे हैं और किस आधार पर रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के फैसले से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे हक में आएगा? पहले सुन लीजिए, फिर चर्चा की शुरुआत। आपने इतना धैर्य रखा, मुझे लगता है कुछ दिन और धैर्य रखने की आवश्यकता है। मार्ग समस्या के समाधान की ओर जाएगा, अवश्य जाएगा, इसमें हमें संदेह नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस आशावाद में ये दुनिया टिकी हुई है। मेरे भाई, समझो इस बात को कि पहले ट्रिपल तलाक के नाम पर शरीयत में मदाखलत, अब मस्जिद को छीनना इन हमारा मकसद क्या है कि एक बार बाबरी मस्जिद गई तो फिर दोबारा वो 1000 2000 मसाजिद के मसले को निकाल दो, उसको निकाल दो। जितना ये मुद्दा इनको पसंद है उससे ज्यादा मुझे लगता है आपको पसंद है। मैडम, आपको मैं पसंद हूं, मैं क्या करूं, इसलिए बार बार बुला रहे थे आप। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये कोर्ट का मसला है। मैंने तो नहीं कहा ना कि ये जैसा इनके विश्व हिंदू परिषद लोगों ने कहा कि हम 2 अक्टूबर 10 को हम फाउंडेशन डाल देंगे। मैं तो ये नहीं कि आरएसएस के चीफ ने कहा कि अब वहां पर कुछ नहीं बनेगा, मंदिर ही बनेंगे। हम तो कह रहे हैं कि भाई कोर्ट में है, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि 2019 तक इस मसले पर डिसीजन ना आए, क्योंकि ये सरकार जो है, पहले आप रोज कहते थे जल्दी करो जल्दी करो। मैं इस क्यों कह रहा हूं आपको बता रहा हूं। हाँ। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, मोदी जी को फायदा हो जाएगा। बिल्कुल, वो खेलेंगे। आज तक का चैनल रहेगा वहां पर। हाँ। चलेगा 24 घंटे, बाजा चलेगा। देखिए हो गया है, नौकरी का बातें भूल जाएंगे लोग, महंगाई भूल जाएंगे लोग, आर्मी कैंपों पे हमले भूल जाएंगे, 15 लाख को भूल जाएंगे, मॉब लिंचिंग को भूल जाएंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं ये हमारा मुद्दा है और कोर्ट में है, उसमें बुरी बात क्या है? मोदी का फायदा देखकर मतलब आपने यू टर्न ले लिया। क्या यू टर्न? यही यू टर्न। पहले रोज कहते थे डेली हियरिंग कराओ, नहीं, यू टर्न नहीं है, फैसला कराओ, लटकाते हैं। हरगिज यू टर्न नहीं लिए। आज भी हम सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, सिराते मुस्तकीम पे। हम तो यही कह रहे हैं कि ये लोग देखिए फायदा ये लोग उठाना चाह रहे हैं बहुत। और इनको कैसे मालूम जजमेंट कैसा आएगा? कैसे मालूम आपको? मैं दोनों बातें, टेक्निकल जवाब भी देता हूं और पॉलिटिकल जवाब भी देता हूं। ये बताइए, पिछले साल यूपी में चुनाव था, मुलायम सिंह जी खाम में ये बयान देने की क्या जरूरत थी कि मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था कि मैंने 1990 में 16 हिंदू मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। कौन लाए राम मंदिर का मुद्दा? हम लाए या दूसरे लाए? बताइए। और दूसरा मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, योगी जी को किसने कान में कहा? वो जो साधु संतों के बड़े से मंच पर उसका भी जवाब दे रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं। पहला मैं पॉलिटिकल जवाब दे दूं। जब राम हुआ, प्रभु की कृपा देखिए, हमारी कितनी सीटें थी? 2। अब कितनी? 282। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी थी? 17। आज 325। कांग्रेस कितनी थी? 267। आज 17। आप ये स्वीकार कर रहे हैं विकास नहीं राम नहीं। जब आपने कहा तो मैं एक और बात बता दूं, आप ये स्वीकार, मैं बिल्कुल मैं जवाब देता हूं। इस देश में विकास का सबसे बड़ा मॉडल राम राज्य है, ये मैंने नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। आपकी सुई अटकी हुई है। इसलिए अटकी नहीं है, अटकी हुई है। अरे साहब, महात्मा गांधी ने कहा था राम राज्य सबसे बड़ा विकास का मॉडल है। और मैं पूरी बात कर लूं, और अब आप देखिए, हम तो स्वीकार कर रहे हैं। अरे भैया, कहा गया रामचरितमानस में, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोई कुल तारन हारा। और अभी आपने पढ़ा पिछले चुनाव में, मुलायम सिंह जी ने बोला, टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी थी कि मेरा बेटा औरंगजेब की तरह हो गया है। अरे बाबर के साथ खड़े होगे तो औरंगजेब होगा तुम्हारे। जवाब दीजिए। और कोई दूसरा नहीं होगा। हमें टेक्निकल जवाब दीजिए। टेक्निकल जवाब का फैसला कुछ भी हो, कोर्ट के फैसले में, आप कोर्ट के फैसले में, अंजना नहीं, मैं कोर्ट के फैसले में चीफ ओवैसी साहब, कोर्ट के फैसले। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम क्यों कह रहे हैं कोर्ट का फैसला हक में आएगा?
अभी तक कोर्ट के जितने फैसले आए हैं, दिसंबर 1949 मूर्तियां प्रकट हुई और वहां पर पूजा अर्चना चली कोर्ट के आदेश से। फरवरी 1986 ताला खुला कोर्ट के आदेश से। नवंबर 1989 शिलान्यास हुआ कोर्ट की अनुमति से। दिसंबर 92 विवादित ढांचा गिरने के बाद मेकशिफ्ट टेंपल में पूजा अर्चना हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। और 2010 विवादित ढांचा गिरा किसके आदेश से? मैं ये कह रहा हूं ना, पर कोर्ट ने उसके बाद वहां मंदिर की परमिशन दी। और 2010 में जो कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है उसमें केंद्रीय गुंबद यानी सैंक्टम सैंक्टोरम को श्री राम लला विराजमान को दिया गया, राम मंदिर मान लिया गया। तो 6 डिसीजन हमारे पक्ष में है, तो क्यों नहीं आएगा? दिल बड़ा कीजिए ओवैसी साहब। नहीं, दिल बड़ा करने का सवाल नहीं है, कानून और इंसाफ का सवाल है। अगर किसी की भावनाओं पर फैसला होगा तो फिर ये मुल्क में सेकुलरिज्म नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। आप ये देखिए कि ये तमाम बातें सही कहें, एक ये नहीं बता रहे हैं कि ये बोले मूर्तियां वहां निकली, नहीं। एफआईआर देखिए जिसका केस चल रहा है उसमें कहा गया है कि रात के 26 और 27 दिसंबर 49 की रात में मूर्तियां रखी गई। एफआईआर कहता है मस्जिद तोड़ी गई, किसने तोड़ा वहां पर केस चल रहा है अडवाणी मुरली मनोहर जोशी के ऊपर। आप ये कह रहे हैं कि मॉब रूल के ऊपर, मेरी आस्था के ऊपर मैं मुल्क को चलाऊंगा, तो फिर आप बंद कर दीजिए ना कोर्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन को कह दीजिए कि हम में श्रीलंका में कोई फर्क नहीं है, हम में पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। और ये राम राज्य की बात करते, इन्हीं का एक एमएलए यूपी का कहा है कि राम राज्य होता भी तो रेप कम नहीं होगा। अरे क्या क्या कह रहे हैं, कहां आप हम ये कह रहे हैं ना कि ये मुद्दे पे बहस तो ये करना चाहिए था कि हमने इतने नौजवानों को नौकरियां दी हैं, हमने इकोनॉमी को रिवाइव कर दिया है, हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमत कम हो चुकी है, डॉलर 40 रुपए पे आ चुका है। ये नहीं, मगर इस इश्यूज पर लाएंगे और एक दाढ़ी वाले को खड़ा कर देंगे सामने और लगा चला मामला, बजाइए बाजा और लोग तालियां मारते रहेंगे। आप अपनी रोटी सेकते रहेंगे। लिए ताली बजा रहे हैं? नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरी सच्चाई पर ताली मार रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इनकी गलती है। सुनिए, ये खेल खेल रहे हैं। ये क्या मस्जिद के लिए, नमाज के लिए आस्था आधार बन सकता है, लेकिन राम के लिए उसकी जन्मभूमि पर मंदिर बनना आस्था उसका आधार नहीं? आस्था पर नहीं हो सकता फैसला। मेरे और आस्था के ऊपर इस कोर्ट का फैसला नहीं होगा। कोर्ट का फैसला होगा तो डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस के ऊपर होगा। मैं जवाब देना चाहता हूं जल्दी से। बिल्कुल, जो 2010 का जजमेंट है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड है। 2003 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे गलत किया था। और रही बात अगर फैक्ट पे करेंगे तो बाबर के जमाने के जमीन के दस्तावेज में लिखा हुआ है मालिक रामलला और बल्दियत राजा दशरथ। आप कहां तक जाएंगे? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप सुधांशु साहब, आप पढ़े लिखे हैं, प्लीज आप पढ़े लिखे हैं। नहीं, मैं आप पढ़ते बहुत है, मुझे मालूम, से गलत मत बोलिए। नहीं, मैं एक फैक्ट बताता हूं, ये आस्था का मामला ही नहीं है, ये तो राष्ट्र की पहचान का अभी आ गया। अब देखिए, राष्ट्र की पहचान 2 मिनट पहले क्या कहा? बिल्कुल 2 मिनट पहले क्या कहा था? जो लोग कहते हैं कि भगवान राम का मुद्दा सांप्रदायिक है, तो मैं पूछना चाहता हूं कौन सा ऐसा देश है जहां पर कि पर डे नेशनल ब्रॉडकास्टर पे रामायण आती है? वो देश है इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। अभी पिछले साल थाईलैंड के किंग की डेथ हुई, क्या टाइटल था उनका? भूमिबल अतुल तेज किंग रामा द 9th। हिंदू के देश नहीं है थाईलैंड। साउथ कोरिया, जहां क्रिश्चियन और बुद्ध हैं, वो कहते हैं जी हमारा डिसेंडेंस भगवान राम से है। तो साहब, ये देश की अस्मिता, देश की पहचान की बात थी, इसीलिए महात्मा गांधी ने राम राज्य माना था। इसका धर्म और मजहब से कोई मतलब नहीं। इंडोनेशिया, थाईलैंड मान जाते हो, वैसी साहब नहीं मानते। अरे नहीं मानेंगे, नहीं, हरगिज नहीं। और श्रीलंका मानता है, हरगिज नहीं मानो। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे कहता है मत मानो श्रीलंका को, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंडोनेशिया को मत मानो, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि तुम हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तानी की तरह सोचो और कॉन्स्टिट्यूशन पर मानो। ये आस्था की बात कर रहे हैं, कैसा आस्था पे चलेगा? बात ही नहीं कर रहा हूं। देखिए, किसी का फेथ का मामला है। इंडोनेशिया में अगर होता है तो मैं क्या करूं? मुझे क्या करना इंडोनेशिया से? मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूं। जल्दी एक लाइन में जवाब दीजिए। आता है जो अरब से आता है वो होगा नहीं। शरिया सुनिए, शरिया आता है। सुनिए, शरीयत किसको कहते हैं? कुरान को, सुन्नत को, इजमा को, कयास को कहते हैं। और ये पूरा आता है इससे, कोई अरब ममालिक से नहीं आता है। ये कोई ठेका नहीं लेके देखेगा हमारा। वही तो मैं कहना चाहता हूं। आप देखिए, जो अरब से बड़ा मुस्लिम देश है उसको मानने को तैयार नहीं। प्रॉब्लम ये है, हम सेलेक्टिव मानेंगे। प्रॉब्लम ये है कि जहां पर इनको सेलेक्टिव हो जाना पड़ता है, वहां पर ईरान की बात आ जाती है, अफगानिस्तान की बात, सऊदी अरब। मुझे क्या करना है सऊदी अरब से? वही तो मैं भी कह रहा हूं। भाई, आपको मोहब्बत है, जाइए ना वहां पर, मुझे क्यों भिजाना चाहते हैं? सर, आपने कहा जैसे कि राम मंदिर पर आस्था का विषय नहीं हो, कोर्ट का डिसीजन माना जाएगा, तो आप कोर्ट का डिसीजन ट्रिपल तलाक पे क्यों नहीं मानते? उस पर आप अपना आस्था के विषय क्यों बताते हैं? फैसला आ गया ना, फैसला कोर्ट का आया ना, मैंने कहा नहीं मानूंगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं पर भी यह नहीं कहा गया कि ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेट असाइड, और ये लोग जो कानून बनाना चाह रहे उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाना चाह रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उसे पीनल प्रोविजन का नहीं कहा, आप पीनल प्रोविजन लाना चाह रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि 2 साल की सजा होगी, आप लाना चाह रहे हैं। ये हम डिफरेंस बता रहे हैं। आप इनके प्रोपेगेंडे का शिकार मत हो जाइए भैया, पढ़ा करिए। मेरा सुधांशु त्रिवेदी जी से सवाल है, ये जब भी चुनाव आता है, जब भी मंदिर का मुद्दा आ जाता है, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, क्योंकि हमें अगर रहना है, खाना है, तो जब भी तो हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, कैसे करेंगे बताओ। मैंने तो आपको जवाब दिया। ये राम मंदिर के मसले में उलझे रहेंगे हिंदू मुस्लिम भाई, और इसकी वजह से हमारा भाईचारा खत्म होता जा रहा है इसी बात के कारण। मैंने अभी तो जवाब दे दिया ना। 2017 में मुलायम सिंह लाए थे मुद्दा कि हम लाए थे। कर्नाटक में मुद्दा वो लाए थे कि हम लाए थे। अभी कपिल सिब्बल ने खड़े होकर कोर्ट में कहा कि 2019 के बाद मामला ले जाइए। आप ला रहे हैं कि हम ला रहे हैं? 2019 में भी चुनाव आने वाले हैं। आपको ये हिंदू मुस्लिम के मुद्दे इसी वक्त याद आते हैं? इससे पहले जब कुछ होता है कोई याद नहीं आपके आते, लेकिन जहां चुनाव आने वाले होते हैं आपको धर्म के नाम पर दोनों को बांटना होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इनसे पूछ लीजिए, मैं तो इसके आपके साथ हूं। मैं जवाब देना चाहता हूं। सर जवाब दीजिए, सर जवाब दीजिए। धर्म इस देश का एक ही है, हिंदू, बाकी सब मजहब है। पंथ, संप्रदाय और धर्म में अंतर है। यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। क्यों? इस देश के संसद के अध्यक्ष की चेयर के पीछे लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पर लिखा है यतो धर्मस् ततो जयः। इतना ही नहीं, अगर आप देखना चाहें तो इस देश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर जो अशोक का चक्र है वो सारनाथ का धम्म चक्र है। धर्म वो है जो इस देश को चलाता है। संप्रदाय, मजहब वो पहचान है जैसे रास्ते की पहचान होती है। धर्म वो है जैसे धरती है जो सबको धारण करती है। बिल्कुल। इसीलिए हिंदुस्तान दुनिया का एकमात्र देश है बिल्कुल जिसमें अगर आपको दुनिया के सारे मजहब मिलेंगे तो सिर्फ भारत में मिलेंगे। सिर्फ भारत में। यहूदी और जोरस्ट्रियन जो खत्म हो गए अपनी जमीन से, वो भी भारत में है। क्योंकि इस देश का धर्म जो है, जिसे आप हिंदू कह के आज डीमीन रिलीजियस टर्म में करना चाहते हैं, उसकी वजह से ये बड़ी चालाकी के साथ ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान का एक मजहब है, वो हिंदू धर्म है। वो नहीं है। हिंदुस्तान इस मुल्क की खूबसूरती यह है कि तमाम धर्म को सेलिब्रेट करता है ये मुल्क। इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है। ये कह रहे हैं कि इस मुल्क का एक ही धर्म या मजहब है। मैं आपसे कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि उस मुल्क का धर्म मजहब यह है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा हुआ है इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। ये बात कही गई है। ये इनको हजम नहीं होती, इससे तकलीफ होती है। तो इस मुल्क का कोई धर्म नहीं है। ये मुल्क तमाम धर्म को, मजहब को, जो अधर्म है, जो एथिस्ट है, उन सबको मानता है। यही इस हिंदुस्तान की खूबसूरती है। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही। अब मैं जवाब देना चाहता हूं कि साहब, जब ये देश बना, संविधान में न हिंदू शब्द था न सेकुलर शब्द था, क्योंकि दोनों इस देश की इसमें मैं कहना चाहता हूं इनको रोकना चाह रहा हूं यहां पर। जाता है। सुनिए, मैं बताता हूं इस देश का धर्म क्या है। आप गलत कर। जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिल्ली एलजी के जो पावर्स के जजमेंट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इनहेरेंट है सेकुलरिज्म इस मुल्क में। वही तो मैं कह रहा हूं। इनहेरेंट है। दोनों ही चीजें प्रियम्बल और कैसे इनहेरेंट है वो भी मैं बता रहा हूं। प्रियम्बल में देखिए सुधांशु साहब, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस, बिल्कुल जवाब देना चाहता हूं। क्या बात कर रहा है? मैं जवाब ये खुद तो बात सेकुलरिज्म। वो इनहेरेंट कैसे है? लाखों हिंदू मजार पे जाता है, कोई समस्या नहीं है। हिंदू गुरुद्वारे में चला जाए, सिख यहां चला आया है, बौद्ध मठ में चले जाइए। आपको समस्या है कि टीका लग गया अगर टीवी सीरियल में भी, तो मजहब खतरे में पड़ गया। ये अंतर है धर्म और मजहब में। नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई। आप टीका लगाइए, आप टोपी पहनिए, टोपी मत पहनिए, आप जो करना है करिए। आप शर्ट पैंट पहनिए, आप बोआल करिए, आप 2 लाख के ऐनक पहनिए, 15 लाख का सूट पहनिए, सब आ जाता है। आप हमको पीछे पड़ जाए। मैं सुधांशु जी प्लीज, इस मुल्क का कोई धर्म नहीं है। आप जिस धर्म पे उस पर रहिए, मैं जिस धर्म पे उस पर रहूंगा। यही मुल्क हमको कहता है। जो इस मुल्क में धर्म को नहीं मानते, ये मुल्क उनको भी कहता है कि तुम्हारा राइट्स है। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है। ये चाहते यह है कि हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। जो इसके इजाजत नहीं दे सकते, ना इसको कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देगा। एक लाइन इनका जवाब देना चाहूंगा। मजहब वो होता है जो बताए कि कैसे उस मजहब में आया जा सकता है। हिंदू धर्म में हिंदू धर्म बनने का, हिंदू बनने का कोई प्रावधान ही नहीं है, सिवाय इसके कि आप पैदा हुए होने चाहिए। इसीलिए भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने इन्वेजन नहीं किया, क्योंकि यहां कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, अटल जी की बड़ी फेमस कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसकी 2 लाइनें हैं जो सारे देश धर्म भारत का सारा सार है।
कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा पर। अंबेडकर ने नागपुर में हिंदुज्म को भी छोड़ा था, वो भूल गए। अरे वो तो बौद्ध धर्म में आए थे ना। कौन किसको टोपी पहना रहा है ये आप तय कीजिए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद भी हम लौट रहे हैं, चर्चा जारी है, कुछ सवाल लेंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टक्कर। टक्कर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ हैं और सवालों की बौछार के साथ यहाँ पर जनता मौजूद है, जल्दी से पूछें। मेरा सवाल ओवैसी सर से है। सर, आप जगह जगह सरिया अदालत खोलना चाहते हैं, क्या आपको भारतीय संविधान पर विश्वास नहीं है? आप भारतीय संविधान पर विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि आप अदालत खोलना चाहते हैं? तो ऐसा मेरे भाई, मेरे दोस्त मेरी बात सुनो। भारतीय संविधान ने इसकी इजाजत दी है दारुल खजा खोलने की। भारतीय संविधान ने यह कहा है कि आप ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, आर्बिट्रेशन काउंसिल आप खोल सकते। भारतीय संविधान में यह भी इजाजत है कि अगर आप इस आर्बिट्रेशन काउंसिल को नहीं मानते हैं, आप कोर्ट को जाइए, ये संविधान इजाजत देता आपको, हमको। मेरा सवाल दोनों से है सर, क्या हम कभी भी हिंदू मुस्लिम एकता की उम्मीद आपसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या सर? जिस दिन मजहबी फितरत को छोड़ दिया जाए उस दिन तो इस देश में तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, अगर आप जानना चाहते हैं क्या क्या मिसाल नहीं दी, आपको पता है कि भगवान कृष्ण के कितने भक्त जो है मुस्लिम कवि हुए हैं, मगर उन लोगों को कभी माना नहीं जाता। इस देश की परंपरा दारा शिकोह से अपने को नहीं जोड़ती। जिसने कहा था कि दो धर्मों का मंजुमल बहरीन उसने किताब लिखी, जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करा के सिर्फ एक बार लिखा, ये औरंगजेब से जोड़ना चाहता हूं। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं कह तो रहा हूं कि हम उसको जोड़ना चाहते हैं जो सबको जोड़ते हैं, ये उनसे जोड़ना चाहते हैं जो तोड़ते हैं। बाबर, तुगलक, औरंगजेब, इशरत जहां, याकूब मेनन। मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं। आप कह रहे हैं ना कि हिंदू मुसलमान में मोहब्बत पैदा हो जाए, कैसे पैदा होगी भाई? जब कासिम को मारा पीटा गया और वो पानी के लिए भीख मंग रहा, कोई पानी नहीं देता। जुनैद को ट्रेन में चाकों से मारा गया, कोई बचाने नहीं जाता। हाँ, अलीमुद्दीन अंसारी को मार मार कर मार दिया गया तो इनका मंत्री जाकर जिन पर कन्विक्शन सस्पेंड हो गया उनको फूल का हार पिनाता है। कहां मोहब्बत पैदा होगी? जब देश का प्रधानमंत्री कहेगा कब्रिस्तान शमशान की बात करेगा तो कहां मोहब्बत पैदा होगी? आप बताइए कहां मोहब्बत पैदा होगी? हाँ, जेल को गए थे, केस हुआ उनके ऊपर, केस हुआ उनके ऊपर। चलिए, पीछे से आपकी आवाज नहीं आई थी, आपने उनके भाई पर सवाल पूछा था जिसका उन्होंने जवाब दिया। आप सवाल पूछे। सर, मेरा सवाल जो है हिंदू मुस्लिम से हटके मुद्दे पे कि आपके युवाओं के लिए क्या प्लान्स है? अगर आपकी 2019 में सरकार बनती है तो आपके युवाओं के लिए क्या प्लान्स है? आजकल इतनी बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं है, तो आप उनके लिए मेरे को अपने मतलब जो भी आपकी योजना है उसके बारे में मुझे बताइए। इस पर सुधांशु जी छोटा ही बोलेंगे। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अरे बड़ा बोलना चाहिए, बोलने का आप बचा रहे हैं उनको। मैं कहना चाह रहा हूं, अरे बचा रहे हैं, भगा रहे हैं, बोलना चाहिए, मुद्दा तो वही है देश का। मैं बिल्कुल बताना चाह रहा हूं। देखिए, अगर मुद्रा योजना में 8 करोड़ लोगों को छोटे व्यवसाय मिले हैं तो कहीं ना कहीं वो 8 करोड़ लोगों को चाहे 10,000 से 10 लाख तक का मिला, वो छोटा व्यवसाय है। ये तो ऐसा नहीं उनको गलत रोजगार मिला है। ये गलत कह रहे हैं। और मैं आपको मुद्रा योजना में 90% जो लोन मिला है सिर्फ 49,000 रुपीज का मिला है। 90%। बिल्कुल सही उन्होंने बात कही। 49,000 में मैं एक पंक्चर की दुकान नहीं बना सकता हूं। नहीं, ये बात कर रहे हैं, खड़े हैं जहां 50,000 ना चाय की दुकान बना सकता हूं। झूठ कह रहे हैं। मुद्रा योजना में 49% 50,000 का लोन मिला है और बाजा बजा रहे मुद्रा मुद्रा मुद्रा। ये बताइए इस देश में गरीबी की रेखा क्या है? 50,000। अभी जफरयाब जिलानी बता रहे थे कि एक दारुल कज़ा सेटअप करने में लगभग 50,000 लगेंगे। और 50,000 में कुछ नहीं हो सकता। पंचर की दुकान नहीं चल सकती, दारू तो नहीं देगा ना। मुसलमान देगा, जरूरत पड़ी तो खोलेगा, तो नहीं खोलेगा। सरकार से तो नहीं। 50,000 में हम आपकी अगर मुझे वो अदालत चल सकती है। मेरे पेट में दर्द है तो मुझे गोली खाना है, ये खाए जरूरत नहीं जाएगा ना। ये कौन सा पंचर बता रहे हैं जो 50,000 में नहीं खुल सकता है? अदालत खुल सकती है। अरे भाई आप बताइए ना, चाय की दुकान खोल लेंगे आप? नहीं, मैं एक बात की दुकान खोलेंगे क्या? मैं बात बताना चाहता हूं। खोलेंगे। इस देश में गरीबी की रेखा तो मानी जाती है 30 रुपया पर डे। तो जिस
30 रुपए पर डे वाले के लिए 50,000 बहुत बड़ी चीज होती है। आपको अपने लेवल पे नहीं नजर आता होगा। और 50,000 आपने एवरेज कहा है। जब गुजरात के चीफ मैं मिनिस्टर पूछना चाहता नरेंद्र हूं, मोदी थे, चलिए बीजेपी उसको नहीं मानती, रिजेक्ट किया उसको। आज आप कह रहे हैं, आप अच्छा, बोल दीजिए कि आप मैं मानते हो एक उसको। जवाब दे टाइम हो रहा है देता सर, हूं। एक लाइन में आपने नौकरी की बात कही थी। जिस राज्य में हमको सबसे लंबे समय काम करने का मौका मिला, 22 साल से गुजरात में है, मुसलमानों का परसेंटेज कितना? 8। सरकारी नौकरी में 8%। और वो बंगाल जहां सबसे बड़े मुसलमानों का नंबरदार है, 27% मुसलमान, 1.8% रोजगार। और 25 साल ये से अंतर गुजरात काफी से है एक बताने के मुस्लिम एमपी जीत के नहीं आता। तब इंडिया में सभी धर्मों को सेलिब्रेट किया जाता है, सभी धर्मों को इक्वल रखा जाता है, तो सिर्फ अलग से कोड मुस्लिम के लिए क्यों? ठीक है। मेरी बहन ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। आप देख रहे हैं, सारे युवा घूम फिर कर यही सवाल पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा है, इनके दिमाग में ये फिट नहीं हो बहुत रहा। अच्छा है, नहीं फिट हो रहा सर। बहुत अच्छा है। जितने सवाल करेंगे उतनी गलतफहमी दूर होगी, इनके प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होंगे। और हम कहें कि और आप करिए सवाल, गलतफहमी पैदा करने मैं के लिए आपसे पूछ कह रहा रहे हूं, हैं। और करो सवाल, मैं सवाल सुनने तैयार हूं। आप मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। दुनिया नहीं करे कर रहे सवाल हैं, तो सबका नहीं कर रहे हैं जवाब। मैडम, हरगिज नहीं करेंगे हम, हरगिज नहीं। हम अल्लाह को मानने वाले गुमराह नहीं करते, जहां गुमराह होंगे। दोनों साहिबान से ये मेरा सवाल है कि जब सबका मालिक एक, तो विचार क्यों है अनेक? पहला बात। दूसरा मामला है कि वतन के वास्ते हस्ती मिटा दो, लहू जमी को खून से अपनी नहला दो, और दुश्मनों को ये बता दो कि हम जान दे देंगे अपने वतन के लिए, बस तिरंगा बहुत है कफन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है इसके आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, एक चीज बोलने की जरूरत है। जल्दी। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ पे सिर्फ बीजेपी वाले जाते हैं, ये लोग क्यों नहीं जाते? तिरंगा जिसने अपने कफन बनाया। अरे सर, आप छोड़िए ना, हम मुंह खोल के बोलना शुरू करेंगे जब तिरंगे की बात कर रहे हैं। नहीं, वीर अब्दुल हमीद का जवाब सुनिए, तिरंगे की बात कर रहे हैं। गोलवालकर ने आरएसएस के ऊपर बैन हटाने का कंडीशन सरदार पटेल ने लगाया था कि तिरंगे को मानना पड़ेगा। गोलवालकर ने ऑर्गेनाइजर मैगजीन में साइन आर्टिकल लिखा कि तिरंगे में जो 3 है ये अशुभ होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते थे, कहते कि मनु का खान होना चाहिए। ये रिटन आर्टिकल ऑर्गेनाइजर में। आप आकर हमको तबलीग मत करिए, हम जानते हैं आप कहां से आए और किधर जा रहे हैं। हम वो नहीं है जो अंग्रेजों के लिए 6-6 खत लिखे। हम तो उन लोगों की जानशीन है जिन्होंने फंदे को अपना लिया। तो अब आकर हमको कह रहे, यकीनन सर तिरंगा हमारे लिए फख्र की निशानी है और बराबर फख्र की निशानी रहेगी हमारे लिए। चलिए इसी के साथ हम तो आज मनु का नहीं मानते हैं, तो शरिया के लिए लड़ रहे हैं आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा। एक ताली अपने लिए बना लीजिए, क्योंकि आज एक जबरदस्त टक्कर का एपिसोड आपने देखा और लोगों ने दागे जबरदस्त सवाल। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।